Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you. Student, today we are going to start English Coach lesson 3. The chapter name is The Sound of Music part 1st, written by Deborah Cowley. In this lesson, the writer describes about the deaf girl. You know how she learned the music by vibration. Now you have already read the 7th paragraph of this lesson, but today I will teach you next paragraph 8. Now we start. Evelyn confessed that she is something of workaholic. I have just got work often harder than classical musician. बच्चों, आप जानते हैं कि किस तरीके से एवलिन ने अपने संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न की और वो संगीत के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ गई, कितने उसने अवार्ड जीते। आज उसी के आगे हम देखेंगे कि एवलिन कन्फेस का मतलब होता है स्वीकारना। एवलिन ने यह स्वीकार किया कि सी इज समथिंग ऑफ वर्कहॉलिक। एवलिन ये स्वीकारती है कि उन्हें काम का नशा है। वर्कहॉलिक का मतलब क्या होता है? काम का नशा, किसी काम के प्रति एकदम एक्साइटमेंट होना, उसको बिल्कुल इंटरेस्ट से करना। तो वही एवलिन ये मानती है कि उन्हें जो है काम का नशा है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, और ये कहती है मुझे मेहनत करनी ही पड़ती है, मुझे मेहनत करनी पड़ती, मुझे कठिन परिश्रम करना ही पड़ता है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, प्रायः जो है मुझे मेहनत करनी पड़ती है, प्रायः शास्त्रीय, क्लासिकल म्यूजिशियन का मतलब शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीतक से भी अधिक, लेकिन उसका फल भी बहुत अधिक होता है। लेकिन क्लासिकल म्यूजिशियन बट द अवार्ड्स और द इनार्मस, लेकिन इनार्मस का मतलब विशाल, बड़ा, ठीक है। अवार्ड का मतलब फल, पुरस्कार, लेकिन कह रही है द अवार्ड्स और इनार्मस, उसका फल भी बड़ा होता है, उसका अवार्ड भी बड़ा होता है अगर हम इतनी कड़ी मेहनत से करते हैं, कोई चीज़ को सीखते हैं। फिर कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन कहती है कि अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, यानी सामान्य संगीत सभाओं के अतिरिक्त, अपार्ट का मतलब अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स यानी सामान्य संगीत सभाओं के अतिरिक्त, एवलिन जेलों व अस्पतालों, एवलिन गिव्स कंसर्ट प्रिजन एंड हॉस्पिटल, एवलिन जो है जेलों और अस्पतालों में भी उसने संगीत को मुफ्त रूप से दिया, यानी मुक्त शिक्षा, मुक्त सभाएं भी की थी। फिर लेखक कह रहा है कि सी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू ए क्लासेस, उसने जो है यानी एवलिन जो है उसने हाई प्रायोरिटी दी, सी गिव एस हाई प्रायोरिटी टू द क्लासेस फॉर द यंग म्यूजिशियन, नौ युवाओं को, युवा संगीतकारों की कक्षाओं को भी उसने अधिक से अधिक महत्व दिया। लेखक कह रहा है कि जो एवलिन थी, एवलिन ने जो है वो युवा कक्षाओं यानी युवा जो संगीतकार थे उनकी कक्षाओं को उसने अधिक से अधिक महत्व देती थी। अन्य रिचलिन ऑफ बीथोवन फंड फॉर द डीफ चिल्ड्रन सेस, यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बीथोवन फंड फॉर द डेफ चिल्ड्रन यानी बहरे लोगों का जो एक संगठन था, वो लोग ये कहते हैं कि बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एक अन्य रिचलिन जो थी वो ये बात कहती है कि वो बहरे बच्चों के लिए उज्जवल प्रेरणा है। यहाँ पे लेखक कह रहा है दे सी इज a shining inspiration for the deaf children, वो बहरे बच्चों के लिए एक चमकदार, shining का मतलब चमकदार, ठीक है, या एक उन्नतशील जो है वो प्रेरणा, बहरे बच्चों के लिए एक उज्जवल या प्रेरणा है। देसी वे देखती हैं कि देयर इज ए नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो,
वे देखते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं है, नोवेयर का मतलब ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे जिसे वे प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे वो जा नहीं सकती या वहाँ पे वो कर नहीं सकती। ठीक है, दे कैन नॉट गो, कि वो वहाँ जा नहीं सकती, वो कर नहीं सकती, उस चीज़ को, अपने उद्देश्य को पा नहीं सकती। तो नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ। एवलिन जेनी has already accomplished more than the most people twice her age. She has brought percussions to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who looked to her and say, if she can do it, I can. And not at least she has given enormous pleasure to million. लेखक यहाँ पे कह रहा है कि एवलिन जेनी has already accomplished more than the most of the people to twice her age. यानी एवलिन कहते हैं कि एवलिन अपने आयु से दुगने, ट्वाइस का मतलब होता है दो गुने, अपने आयु से दुगने बड़ों से भी अधिक सफलता पहले ही प्राप्त कर चुकी थी। यानी उसे जिस एज की थी उस एज से कहीं ज़्यादा एज वाले के हिसाब से उसने सफलता प्राप्त कर ली थी। इसलिए उन्होंने कहा कि एवलिन जेनी हैज़ ऑलरेडी एक्कम्प्लिश्ड मोर देन द मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। अपने ही एज के, अपने ही उम्र के लोगों से, बड़े लोगों से अधिक उसने सफलता प्राप्त कर चुकी थी। She has brought percussions. लेखक कह रहा है percussions का मतलब होता है मतलब तबला या ढोल वादक बजाना। ठीक है, कह रही है कि she has brought percussions to the front of the orchestra. उसने जो है यानी ढोल बजाना या तबला बजाने को ऑर्केस्ट्रा में आगे स्थान दिया। जो ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम थे उस प्रोग्राम में इन चीज़ों को वो सबसे आगे स्थान देते थे। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये दिखा दिया जाता था और ये दिखाती थी कि यह बहुत ही प्रभावशाली है, ये बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है। कैन बी मूविंग, शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज, और इस प्रकार से शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन, और ये उन्हें प्रेरणा दे चुकी थी या उन्हें प्रेरणा देती थी कि टू दोज, उन लोगों के हु आर हैंडीकेप, जो विकलांग थे। यानी विकलांगों के लिए, जो हैंडीकेप थे, विकलांग थे, जो चल फिर नहीं सकते थे, जो अपाहिज थे, उन लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी थी कि वो जो अपाहिज हैं वो लोग भी कुछ कर सकते हैं। पीपल हु लुक टू हर, लोग जो उन्हें देखते थे, एंड से, और कहते थे कि इफ शी कैन डू इट, यदि वो कर सकती है तो आई कैन, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यानी यदि वो बहरी होने के बावजूद इतना अच्छा संगीत सीख सकती है, कर सकती है संगीत के क्षेत्र में, तो हम हैंडीकेप होने के बावजूद क्या हम नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि इफ़ शी कैन डू इट, यदि वो कर सकती है, यानी एवलिन जब कर सकती है तो आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट फॉर एट लीस्ट, और ये नॉट फॉर एट लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू द मिलियंस। ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि उनमें से उसने जो है लाखों लोगों का मनोरंजन किया। यानी एवलिन जो थी इस तरीके से इतने अपाहिज होने के बावजूद भी वो लाखों, मिलियन का मतलब लाखों लोगों को जो है उसने आनंद दिया। इनॉर्मस प्लेजर का मतलब होता है अत्यधिक आनंद, बहुत अधिक आनंद या उनका मनोरंजन किया। तो बच्चों, आज ये आपका जो लेसन 3 है यहीं से समाप्त होता है। इसके बाद में इसका एक सेकंड पार्ट है जो उसमें सभी इंस्ट्रूमेंट किस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता है उसके बारे में कुछ बताया गया है। आज हम यहीं पे इस पैराग्राफ को समाप्त करते हैं। थैंक यू।